हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज बहुत टाइम बाद मिले हम, 4-5 दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं नई चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहा था, आध्यात्म की चीज़ें। तो उसमें अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ, अष्टवक्रा की गीता है, वो पढ़ रहा था मैं। तो अभी पूरी भी नहीं हुई है, लेकिन जो मैंने उसमें अभी सीखा है और जो मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, वो आज मैं बताऊंगा। ठीक, तो आज हम सबसे पहले हाँ पहले एक जोन क्रिएट कर लेते हैं जिससे कि हम लोग उसी में बंधे रह कह रहा हूँ, उसमें ठहरे रहें, जिससे कि हमें भी समझ आए चीज़ें कैसे होती हैं। ठीक है, तो आज अहंकार के ऊपर बात करेंगे। ठीक, तो जैसे मैं अहंकार की बात करता हूँ या हम कोई भी अहंकार की बात करते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में जिसके सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं वो रावण है। हम लोग कहते हैं रावण के पास अहंकार क्यों था। रावण के पास इसलिए अहंकार था क्योंकि उसके पास ज्ञान था। तो अब यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे कि हम लोगों ने बना दिया कि अगर किसी को अहंकार होगा तो उसके पास कुछ चीज़ होनी चाहिए, इसलिए ही उसके पास अहंकार हो सकता है। जैसे अगर कोई धनी है तो उसको ही अहंकार होगा, या कोई बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है तो उसको ही अहंकार होगा, या कोई, अब शारीरिक रूपों में जाएं तो किसी की बॉडी फिजिक बहुत अच्छी है तो उसको ही अहंकार होगा। तो हम लोगों ने अहंकार को जितना जाना वो बस एक ऊपर की लेयर तक का ही हम देख पाए अहंकार को, लेकिन जो हम थोड़ा गहराई की ओर उतरें तो अहंकार हम सब में है। कैसे अहंकार हम लोग, मैं हूँ, जैसे अभी मैं तुम्हें अभी का एग्जांपल दूँ, मैं भी आध्यात्मिक चीज़ सीख रहा हूँ और इसमें मैं सोचूं कि तुम सब लोग जो देख रहे हो, तुम लोग से मुझे ज़्यादा नॉलेज है, इसलिए मैं तुम्हें ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। तो इसमें ये मेरा अहंकार है, इसे हम अहंकार की श्रेणी में ही डालेंगे। अगर मैं विद्वान हूँ वो अलग चीज़ है, लेकिन मैं विद्वान होने पे वो कर रहा हूँ तो वो भी अहंकार की श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो देखो इतनी इतनी छोटी छोटी सी चीज़ों में ही हम लोग अहंकार को झलकाते हैं कि मेरे पास कुछ चीज़ें, मेरे पास मान लो ये पेन ड्राइव है, मैंने कहा कि ये देखो मेरे पास पेन ड्राइव है, लेकिन ये तुम लोगों के पास नहीं है। तो इसमें भी मैं अपना स्वार्थ भाव दिखा के अहंकार झलका रहा हूँ कि ये चीज़ मेरे पास है और तुम्हारे पास नहीं है। इसमें भी मैं खुद को बड़ा दिखाना चाह रहा हूँ। तो अहंकार बहुत छोटी छोटी चीज़ों में है हमारे साथ। हम लोग कभी मानते भी नहीं है कि हम अहंकारी हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता है। अब कॉल आ गई थी, तो चलो मैं दोबारा से उसी चीज़ को कंटिन्यू कर लेते हैं कि हम लोग अपना अहंकार इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि हमें अभी पता ही नहीं है कि अहंकार सच में है क्या करके। जैसे मैंने तुम्हें बताया ना, कुछ भी छोटी छोटी सी चीज़ में, अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ सच संवर के तुम्हें ये दिखाने के लिए कि मैं तुमसे ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ दिखने में या किसी भी चीज़ में, या मैं तुम्हें ज्ञान पेल रहा हूँ, उसमें भी अगर मैं सोचूं कि मैं तुमसे ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ तो उसमें भी वो मेरा अहंकार ही झलक रहा है। लेकिन ये हम कब देख पाएंगे? जब हमें साक्षी भाव होगा। साक्षी भाव मतलब कि जब मैं इस शरीर को सिर्फ शरीर मान के देखूं, ना कि खुद मान के देखूं। जब मैं इस शरीर को खुद ही मान लूँगा तो तब फिर मैं चीज़ों में परख करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब मैं इस शरीर को भी सिर्फ एक साधन मान के, क्योंकि शरीर क्या है, हमारे वेदों वगैरह में भी जैसे आत्माओं का वो है पुनर्जन्म, ये सब चीज़ें हैं। विश्वास तो अभी खैर किसी पे मत करो, क्योंकि जब खुद जानेंगे तब जाके वो ठीक है ना। तो तब हम लोग खुद को भी तब देख पाते हैं जब हमारे अंदर साक्षी भाव होता है, कि मतलब हम भी खुद को खुद नहीं समझ रहा हूँ, मैं कोई दूसरा बन के खुद को देख रहा हूँ। जैसे हम लोग चीज़ों को कब समझ पाते हैं? जब हमारी किसी से लड़ाई हो रही हो, उस टाइम पे हम चीज़ों को देख पाते हैं, या जब कोई हमारे सामने दो लड़ रहे होंगे
जब हमारे सामने दो लोग लड़ रहे होंगे तब हमें समझ आता है कि अरे यार, कितनी बात पे, कितनी छोटी सी बात पे ये लोग इतना हल्ला मचा रहे हैं, इतना लड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, सो कर रहे हैं। लेकिन जब हम खुद से, जब हमारी लड़ाई हो रही होती है, उस टाइम पे हम लोग का सोचना समझना बंद हो जाता है, क्योंकि वो अब मुझसे हो रही है। तो जब मुझ पे चीज़ें हो रही हैं तो मैं कहाँ से सोचूंगा समझूंगा। तो तब इसलिए मैं कह रहा हूँ साक्षी भाव। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं भी ये सुना है मैंने, लेकिन अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बताऊँ, ये हकीकत में होता है। अगर तुम साक्षी भाव में अगर खुद को ही ऑब्जर्व करते रहो कि तुम क्या कर रहे हो, तो तब तुम वहाँ पे सोच समझ पाते हो, ना कि इमोशंस के बेसिस पे एक्ट करोगे फिर वहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, अहंकार की। तो वही छोटी छोटी सी चीज़ों पे। तो मैं तुमसे भी ये कहूँगा कि तुम लोग भी खुद को ऑब्जर्व करो, तब तुम्हें समझ आएगा। और ये क्यों कह रहा हूँ, मेन चीज़ ये है, कह तो मैं दे रहा हूँ कि ये करके, ये चीज़ करके हमारी आधी से ज़्यादा, आधी क्या 90% हमारी जो दिक्कतें हैं, चाहे वो बाहर की हो चाहे वो अंदर की चीज़ें हों, वो सारी हद तक का सॉल्व हो जाती हैं। क्योंकि हमारे अहंकार की वजह से ही हमारे रिश्ते नाते खराब होते हैं, हमारे अहंकार की वजह से ही हमारी आधी ज़िंदगी तो नर्क बने रहती है। हम लोग अपनी चीज़ों को सरल बनाने के बजाय टफ कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे अहंकार आ जाता है। मैं क्यों करूँ, मैं क्यों करूँ, मैं क्यों करूँ, मैं तो इससे बड़ा हूँ, मैं तो इससे बड़ा हूँ, मैं क्यों कर, मैं इससे क्यों कहूँगा ऐसा, मैं इसके सामने क्यों झुकूँ, क्योंकि मैं हूँ ना, मैं तो बहुत बड़ा शब्द आ जाता है फिर। तब खुद का अहंकार हमारा बहुत खुद ही की ज़िंदगी टफ बनाता है। जो ज़िंदगी हम आसानी से पानी की तरह बहते हुए जी सकते थे, उसको एक चट्टान बन के खड़े रहते हैं, मैं ही हूँ सबसे बड़ा, मैं ही हूँ। इसलिए फिर हमारी ज़िंदगी में वो आती हैं नौबतें, फिर हम कहते हैं, फिर वहाँ पे फिर हमें याद आती है कि हम ऐसा क्यों करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, फिर हम विक्टिमाइज़ करने लगते हैं खुद को। तो ये चीज़ें होने लगती हैं। अहंकार बहुत बड़ा क्या, मानो तो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है हमारी ज़िंदगी में, और हमारे सबके अंदर भरा पड़ा है। इसलिए हमारी ज़िंदगी बेकार होती चली जाती है, नर्क बनाते रहते हैं। जैसे स्वर्ग और नर्क के उल्लेख हैं, स्वर्ग और नर्क हम लोग खुद क्रिएट करते हैं। तुमने भी एक्सपीरियंस करा होगा, जब तुम्हारी ज़िंदगी खुशहाल हुए रहती है तो तुम्हें होता है कि ओ माय गॉड, ये तो स्वर्ग की अनुभूति है। तो स्वर्ग और नर्क हम खुद ही करते हैं। जब इंसान परेशान है, अहंकार में है, परेशान की उत्पत्ति तभी होती है जब हमारे अंदर अहंकार होता है। तो नर्क जिंदगी तब है जब हमारे अंदर अहंकार है, स्वर्ग तब है जब हमने झुकना सीख लिया हो। ठीक है, और मैं तुम्हें ये बता नहीं रहा हूँ, मैं बस तुम्हें समझने को कह रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं तुम्हें बताऊँ कुछ चीज़ तो फिर मैं तुम पे थोप रहा हूँ, और थोपूंगा क्या मैं, थोप के फिर तुम रोबोट बनोगे। तो खुद ही समझो, सीखो। ठीक है, हाँ, मैंने बता तो दिया कि अहंकार ये है, ऐसे हमें लगता है। तो इसका एक वो भी बता देता हूँ जो मैं खुद करता हूँ। सबसे पहले मैं औरों को नहीं देखता हूँ अब कि और क्या कर रहे हैं, चाहे और मेरे को गाली दें और मेरे को कुछ भी करें, लेकिन उसमें मेरे रिएक्शंस क्या हैं, मेरा उन पर कंट्रोल है या नहीं है। ठीक है, तो अब मैंने दूसरों को बदलने के, जैसे होता है हम लोगों को कोई, मान लो हम किसी को चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि जिसे हम चाहते हैं वो हमारे हिसाब से चले। लेकिन ये गलत है, अगर हमारे हिसाब से वो चलेगा तो हमें उसमें पसंद क्या है। हमने जब उस गहराई से देखना, हमने जब उसे पसंद किया था तो वो यही देख के पसंद किया था कि उसकी जो चाहत है वो भिन्न है। लेकिन अब जब हम उस पर अपनापन, मेरा है वाला भाव थोप रहा हूँ, तो तब जाके फिर अब मैं कह रहा हूँ कि अब जैसा ये है, ये अब मेरे को मेरे हिसाब से चाहिए कि मेरे जैसा हो इसमें। और जब वो फिर अगर मेरे जैसा हो भी गया तो फिर उसमें प्रेम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, समझ आ जाएगा। तो जैसे हम जो चाहते हैं कि सामने वाला भी वैसा करें, लेकिन वो सच में हम नहीं चाहते हैं। हम वही चाहते हैं जो वो जैसे हैं वैसे ही रहें। लेकिन जो हम अपनापन या ये मेरा है वाला भाव जब आ जाता है तो फिर वहाँ पे वो प्रेम ख़त्म हो जाता है। वो हर एस्पेक्ट में है, वो
बाप बेटे, माँ बाप, पति पत्नी, ये हर एस्पेक्ट पे ये चीज़ें काम करती हैं। जैसे माँ बाप कहते हैं कि बच्चा तब तक अच्छा था जब तक छोटा था, क्योंकि छोटे में क्या करता था वो, छोटे में वो सिर्फ अपनी मनमानियाँ करता था। और अपनी मनमानियाँ मतलब कभी कहीं खेलेगा, कहीं रोएगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा, तो तब उन्हें अच्छा लगता था। फिर जब वो बड़ा होने लगता है, और ये भी चीज़ देखते रहना, जब वो छोटा था तभी भी वो उनके मन की नहीं कर रहा था, वो रो रहा था रात को 3 बजे भी, लेकिन तभी भी वो खुश थे, तब उन्हें वो उतना दिक्कत नहीं होती थी। जब वो बड़ा होकर अपने मन की चीज़ें करेगा, तो इंसान का दिक्कत यही है कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे हिसाब से चलें, लेकिन हमें सच में वो नहीं चाहिए कि वो हमारे हिसाब से चले, क्योंकि जब तक का वहाँ पे स्वतंत्रता नहीं है, वहाँ पे प्रेम जैसी चीज़ हो ही नहीं सकती। और स्वतंत्रता हम देना चाहते हैं, हमें चाहिए भी उनकी स्वतंत्रता, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते हैं कि वो स्वतंत्र है, क्योंकि अब हमने यहाँ पे मेरा है वाला थोप दिया है। तो ये चीज़ है। तो आज के लिए इतना ही करता हूँ मैं। अब वीडियो आएंगी रोज़, ठीक है। चलो, बाय बाय।